गौर से सुनिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नाकामयाबी, आपका दुख, आपकी असफलताएं, इन सब का असली कारण आपका क्रोध नहीं बल्कि इसे समझने का आपका तरीका है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच्चाई है और इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग हर इंसान सफल होना चाहता है, सम्मान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बातों को गौर से सुने, उसे एक आदर्श व्यक्ति माने। लेकिन ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? बहुत कम, बल्कि शायद ना के बराबर। और जो लोग अपनी पहचान बना लेते हैं उनके अंदर ऐसा क्या खास होता है जो दूसरों में नहीं? दोस्तों, हम सबने बचपन से सुना है, गुस्सा मत करो, क्रोध बुरी चीज है, इसे दबा दो, इसे मार दो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि गुस्से को समझो, उसका सही इस्तेमाल करो। क्योंकि जो लोग गुस्से को अपनी ताकत में बदलना सीख गए उन्होंने इतिहास रच दिया। शायद आपको लगे कि वह ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा समझदार हैं या फिर किस्मत उनके साथ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में जो लोग खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। और जब बात क्रोध की आती है तो यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि यही वह चीज है जो या तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। अब आपको एक गहरा रहस्य बताता हूं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा दिमाग ऑन-ऑर्बिट फ्रंटल कॉर्टेक्स को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। यह वही हिस्सा है जो हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब गुस्से में लिए गए फैसले 990% गलत होते हैं और यही वजह है कि आप गुस्से में वह शब्द बोल जाते हैं, वो हरकत कर जाते जिससे बाद में पछतावा होता है। मित्रों, अब जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिससे बाद में पछताना पड़ा। कभी किसी अपने को बुरी तरह से चोट पहुंचाई, कभी मौके गंवाए और कभी अपने ही हाथों से अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही वह गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्रोध को बुरी चीज मानने के बजाय इसे अपनी ताकत में बदला जाए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे महान लोग, गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक, एलोन मस्क से लेकर अब्दुल कलाम तक, सभी ने अपने क्रोध को समझा, इसे एक ऊर्जा में बदला और फिर उसका सही उपयोग किया। क्योंकि सच्चाई यह है कि क्रोध सिर्फ नकारात्मकता नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर छिपी हुई एक शक्ति है। यह वही ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी बना सकती है, बशर्ते कि आप इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लें। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही थे जो अपने क्रोध को काबू में रखते थे, लेकिन उसे खत्म नहीं करते थे। गौतम बुद्ध, जिनकी शांति की मिसाल दी जाती है, क्या आपको पता है कि उन्होंने भी अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में गुस्से और द्वंद्व से जूझ था? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, वो भी गुस्से में खत लिखते थे, लेकिन कभी उन्हें भेजते नहीं थे। उनका तरीका था, गुस्से को कागज पर निकालो लेकिन दुनिया के सामने मत दिखाओ। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस क्रोध को कैसे इस्तेमाल करना है यह नहीं जानते, और यही वजह है कि हम अपने जीवन में बार बार असफल होते हैं। हम गलत जगह पर गुस्सा निकालते हैं, गलत समय पर फैसला लेते हैं, और फिर जब चीजें हमारे खिलाफ जाती हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। समझ यह नहीं कि आपको गुस्सा आता है, समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि इस गुस्से का सही इस्तेमाल कैसे करें। और यही वजह है कि आप खुश नहीं रह पाते, सम्मान नहीं कमा पाते और वह मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसकी आपको तलाश होती है। अब सवाल यह है कि क्रोध को काबू में कैसे लाएं, कैसे इसे अपनी कमजोरी की बजाय अपनी ताकत बनाएं, और सबसे जरूरी
कैसे इस पर नियंत्रण पाकर जीवन में खुशी, सफलता और सम्मान हासिल करें। यही सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप अभी जानने वाले हैं वह शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी आर्षि, मुनि, संत और गुरु हुए हैं, उन सभी ने एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया, मन पर नियंत्रण। और मन को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्रोध। अगर मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह खुद के जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर महान ग्रंथ, हर महान पुरुष ने क्रोध के विषय में गहन अध्ययन किया और हमें इसकी शक्ति और नियंत्रण के बारे में सिखाया। गौतम बुद्ध का ही उदाहरण लीजिए, एक ऐसा महामानव जो क्रोध के तूफान को भी शांत कर सकता था। उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया जो अत्यंत क्रोधित था। उसने बुद्ध का अपमान किया, बुरी बुरी बातें कहीं, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति बोल बोल कर थक गया, तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार ही ना करूं तो वह मेरा नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्रोध हमेशा बुरा होता है? नहीं। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि क्रोध एक शक्ति है जिसे अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो यह व्यक्ति को महान बना सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना सही और गलत की पहचान नहीं रहती, जिससे व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन अगर क्रोध को सही दिशा में लगाया जाए तो यही व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा भर सकता है। गुरुकुल काल की एक घटना लीजिए। एक बार एक शिष्य था जो हमेशा क्रोधित रहता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता, जिससे गुरु बहुत चिंतित थे। एक दिन गुरु ने उसे खास अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो उसे बाहर मत निकालो, बल्कि एक पत्र में लिखो और अगले दिन इसे पढ़कर सोचो कि क्या यह क्रोध करना जरूरी था। पहले दिन ही उस शिष्य ने गुस्से में पत्र लिख दिया, लेकिन अगले दिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। यही प्रक्रिया उसने कई दिनों तक दोहराई और धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अधिकतर गुस्सा क्षणिक होता है और बाद में व्यर्थ लगने लगता है। यह तरीका इतना प्रभावी था कि कुछ वर्षों में वह बालक इतना शांत हो गया कि एक दिन गुरु ने कहा, अब तू तैयार है जीवन की असली परीक्षा के लिए। और वही बालक आगे चलकर एक महान संत बना। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया, उन्होंने दुनिया को बदल दिया। महर्षि पतंजलि के योग्य सूत्रों में कहा गया है कि क्रोध तभी प्रकट होता है जब मनुष्य अपने अहंकार को चोट पहुंचती हुई देखता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध का असली कारण अहंकार है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो क्रोध भी समाप्त हो जाता है। यही सबक हमें महात्मा गांधी से भी मिलता है। क्या आपको पता है कि गांधी जी ने भी एक समय गुस्से में आकर लड़ाई की थी, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि क्रोध से कुछ भी अच्छा नहीं होता, तब उन्होंने अहिंसा को अपनाया और पूरी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। अगर हम और भी गहराई में जाएं, तो भगवान बुद्ध के समय की एक और घटना मिलती है। एक राजा ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा दिए। राजा ने पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध बोले, जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, वह स्वयं अपने दास के समान है और मैं किसी का दास नहीं हूं। तो अब सोचिए, क्या आप अपने क्रोध के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या फिर उसे अपनी शक्ति में बदलकर जीवन में महान बनना चाहते हैं? गुरुकुल काल के अर्षियां का एक नियम था, क्रोध आने पर मौन रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। यही कारण था कि उस समय के विद्यार्थी महज 10 से 15 वर्षों में जीवन का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। इस दुनिया में क्रोध सबसे विनाशकारी शक्ति है, लेकिन यही शक्ति अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान को महान भी बना सकती है। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका परिणाम हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्रोध आखिर आता क्यों है? क्या यह स्वाभाविक है और क्या इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं, क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। और आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, व्यवहारिक और प्रभावी तरीके जिनसे आप अपने क्रोध को काबू में रख सकते हैं और इससे बच सकते हैं। शुरुआत करते हैं। एक कहानी से। महात्मा बुद्ध के पास एक दिन एक व्यक्ति आया जो बेहद गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर थक गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जो देने वाला है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार अगर मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार ही ना करूं तो वह मेरा नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा ही रहेगा। यह एक गहरी सीख है। जब तक आप क्रोध को स्वीकार करते रहेंगे वह आपकी कमजोरी बना रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने इसे अस्वीकार कर दिया उस दिन से यह शक्ति में बदल जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि व्यवहारिक रूप से क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। सबसे पहला तरीका है शांत रहने का अभ्यास। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, ठहरी रुकिए, कुछ सेकंड का समय लीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 10 सेकंड रुक जाने से कितना बड़ा विनाश टल सकता है। जब भी आपको लगे कि क्रोध आ रहा है तुरंत गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा वाकई में जरूरी है? क्या यह मेरी समस्या का हल निकाल सकता है? प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि क्रोध का पहला शिकार स्वयं क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है। अगर आप गुस्से में किसी को कुछ गलत कह देते हैं तो दुख किसे होगा? आपको ही होगा। इसलिए इसे पहचानना सबसे पहला कदम है। दूसरा तरीका है गुस्से का कारण समझना। अक्सर हम गुस्से को बाहर निकालते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि वह गुस्सा आ कहां से रहा है। क्या आपको काम का दबाव है? क्या आपको किसी से अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई? क्या कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है? क्या आपको बचपन में ऐसे माहौल में रखा गया था जहां गुस्सा सामान्य चीज मानी जाती थी? जब तक आप अपने गुस्से के असली कारण को नहीं समझेंगे, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध मोह से उत्पन्न होता है और मोह अज्ञान से। यानी जब आप किसी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव रखते हैं और वह चीज आपके अनुसार नहीं होती तो आपको क्रोध आता है। तीसरा तरीका है क्रोध को सकारात्मक दिशा में लगाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हनुमान जी। जब उन्होंने देखा कि माता सीता का हरण हो गया है तो उनके अंदर प्रचंड क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को तोड़फोड़ में नहीं बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने में लगाया और अंत में लंका को जलाकर रावण को परास्त कर दिया। आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए उस गुस्से को खुद को सुधारने में लगाइए। किसी ने आपको अपमानित कर दिया तो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाने के लिए मेहनत करिए कि वही व्यक्ति एक दिन आपकी तारीफ करे। चौथा तरीका है गहरी सांस ले की कला। आप जानते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन अगर उसी समय आप गहरी सांस लेना शुरू कर दें तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और गुस्सा कम होने लगेगा। योग और ध्यान में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी क्रोध आए गहरी सांस लें और मन में 1 से 10 तक गिने। आप पाएंगे कि कुछ ही सेकंड में आपका गुस्सा आधा हो गया है। पांचवा तरीका है मौन का अभ्यास करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार शब्दों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जब आप गुस्से में कुछ बोलते हैं तो वह न केवल सामने वाले को चोट पहुंचाता है बल्कि आपको भी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है उस समय कुछ ना बोले बल्कि मौन धारण करें। गुरुकुल काल में भी विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता था कि जिस समय मन स्थिर हो उस समय वाणी पर नियंत्रण रखो। यही कारण था कि वे इतनी कम उम्र में ही महान बन जाते थे। छठा तरीका है अपनी दिनचर्या सुधारना। क्या आपको पता है कि जब हमारा शरीर थका हुआ होता है, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, जब हमारा खान पान सही नहीं होता, तब हमें ज्यादा गुस्सा आता है। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है
कि अगर आप सही नींद लेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे और नियमित योग प्राणायाम करेंगे तो आपका गुस्सा स्वतः कम हो जाएगा। 7वां तरीका है अपेक्षाओं को कम करना। आपको गुस्सा तब ज्यादा आता है जब आप किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती। अगर आप यह मान लेंगे कि दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है बल्कि खुद को बदलना आपके हाथ में है, तो आपका क्रोध कम होने लगेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है माफ करना सीखना। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि क्रोध की आग सबसे पहले उसे जलाती है जो उसे पकड़कर रखता है। जब तक आप किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं, तब तक आप खुद को ही दुखी कर रहे होते हैं। अगर आप इन सभी तरीकों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा।